जय हिंद बच्चों, आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल साइंस हब में स्वागत करता हूं। और इसके साथ साथ रक्षाबंधन की आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इंटीग्रेशन, जिसमें पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हो गया था। आज हम लोगों को एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट होगा, ठीक है, पढ़ना है। एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक बात बोलना चाहेंगे कि एक्सरसाइज 7.3 तक में जितना भी क्वेश्चंस आप बना रहे हैं, उदाहरण में भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप उदाहरण सभी बना करके रख लीजिएगा, प्रैक्टिस करके रख लीजिएगा कि 7.3 तक जो हमने पढ़ा है उसमें से कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। 7.3 तक जितना क्वेश्चन हमने पढ़ा है, बस ये आपको ध्यान रखना है कि जितना हमने पढ़ा है उसमें से कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, दिक्कत कहीं नहीं होनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ये बात आप कंफर्म कर रहे हैं कि हमने जितना क्वेश्चन पढ़ा एक्सरसाइज 7.3 तक में उसमें से किसी भी प्रकार से मे भी पॉसिबल है कि जो हमने डिजिट पढ़ा है या डायरेक्ट जो भी था, मान लीजिए जहाँ कॉस स्क्वायर है वहाँ साइन हो सकता है, टेन हो सकता है, तो वो आपको त्रिकोणमिति का फॉर्मूला भी याद रखना है। तो प्रोसेस सबका सेम रहेगा, मे भी थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास का बगैर समय बर्बाद किए हुए। एक्सरसाइज 7.4, ठीक है। एक्सरसाइज 7.4 शुरू करने से पहले उसमें प्रयोग होने वाले 7.4 में प्रयोग होने वाले कुछ सूत्र, कुछ फॉर्मूला पे डिस्कस कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि इससे पहले भी 7.3 में भी हम लोग देख चुके हैं कि बगैर फार्मूला का आपको एक भी क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ने वाला था। एक स्टेप दो स्टेप बनाने के बाद हमको फार्मूला हमेशा चाहिए ही चाहिए था। तो वही चीज़ 7.4 में भी है कि 7.4 जब आप बनाएंगे उससे पहले ये जो आपके पास 6 फार्मूला लिख दिए हैं वो आपको हर हाल में याद रखना है, ठीक है। आपको हर एक क्वेश्चन जो 7.4 में होगा कहीं ना कहीं आपको इसी फॉर्म में से कोई फॉर्म में होगा। अगर आपको नहीं होगा तो इसमें से किसी फॉर्म में लेकर के कन्वर्ट करके लेकर के आएंगे और आपका सीधा आपको इंटीग्रेशन दिख जाएगा। तो सबसे पहला कंडीशन है क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट टर्म। अब हो सकता है कुछ अंक गिनती की संख्या हो, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार बढ़ते जाएंगे, कोई भी डिजिट हो सकता है, ठीक है। लेकिन ए स्क्वायर का मतलब होगा कांस्टेंट टर्म, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर हो गया, फंक्शन हो ही रहा है, तो ये जो आपका हो रहा है वो आपको कांस्टेंट टर्म होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अगर आपका dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्म होगा इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन में 2a इंटू लॉग, इंटू में लॉग नीचे जितना है, ये देखिए नीचे दिख रहा होगा, ठीक है, नीचे। तो ये सबको पता है ये वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। या पीछे भी हम लोग कितनी बार देख चुके हैं, ठीक है, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ भी देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर में माइनस रखिएगा, नीचे में प्लस रखना है। क्योंकि देख लीजिए अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर पूछा जाता है तो क्या बोलते हैं, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, ठीक है। तो नीचे अगर माइनस है तो ऊपर माइनस रखना है एक्स माइनस ए, और नीचे में एक्स प्लस ए, और बाहर में आपको 1/2a लगा देना है, लॉग लगा देना है, ठीक है। अगर इस फॉर्म में है दिया हुआ तो हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है कि अब की बारी अगर कांस्टेंट टर्म आगे हो और जिसका फंक्शन x जो है वो पीछे हो, यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर सबको पता है ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स होगा। तो सब कुछ देखिए सेम है, जो 1 नंबर में था सेम 2 नंबर में है, 1/2a लॉग। तो अब की बारी क्या है, यहाँ पे अगर कांस्टेंट टर्म आगे होगा और x अगर पीछे है तो प्लस वाला को ऊपर रखिएगा और माइनस वाला को नीचे रखिएगा, ठीक है। अगर कांस्टेंट टर्म आगे x पीछे तो क्या करना है आपको, प्लस टर्म ऊपर माइनस टर्म नीचे। लेकिन अगर
एक्स स्क्वायर पहले कांस्टेंट टर्म बाद में, तो ऊपर में माइनस नीचे में प्लस रखना है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अब इंटीग्रेशन डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये दोनों आपको प्लस में हो, ठीक है, ये दोनों प्लस में हो, तब क्या होगा, तब होगा 1 में ए, ठीक है, tan इनवर्स x अपॉन में a प्लस सी, क्योंकि सिर्फ अकेला ये प्लस वाला है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, जो कि आपको tan इनवर्स x अपॉन में a याद रखना है, और ये जो कांस्टेंट टर्म होगा उससे आपको भाग भी देना है, ठीक है, 1/a इंटू tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं, पढ़िए, मतलब फॉर्मूला नंबर 4 में क्या है कि इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन में जो चीज़ हम लोग ऊपर पढ़े हैं, अब उसमें क्या होगा, रूट लगेगा। उसमें क्या होगा, देखिए हमने 3 तक पढ़ा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब यहाँ देखिए, अब यहाँ ऊपर वाला का मिला लीजिए, देखिए रूट लगा हुआ है, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर हो, ठीक है, रूट लगा हुआ हो तो लॉग एक्स लगा दीजिएगा, प्लस रूट में जो हो यहाँ पे जो आपको डिनोमिनेटर में होगा, ठीक है, हर में जो होगा वो यहाँ लगा देना है, एकदम सीधा, जो नीचे रूट के अंदर होगा टोटल यहाँ उठा करके लगा देना है, ठीक है, लॉग एक्स, ठीक है, लॉग एक्स प्लस जितना यहाँ था वही चीज़ यहाँ आपको लगा देना है, ठीक है, जो नीचे इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन में रूट अंडर एक्स स्क्वायर में से यहाँ पे जो भी होगा, क्योंकि हम लोग जब आगे क्वेश्चन देखेंगे तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर होगा, ठीक है, जब क्वेश्चन आप देखिएगा तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन, आप जो है ना कन्फ्यूज हो रहे होंगे तो वो थोड़ा सा दूर हो जाएगा, जब क्वेश्चन में आप लोग 1-2 क्वेश्चन देखेंगे बनाएंगे तो कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा, ठीक है। जो नीचे रहेगा सेम टू सेम यहाँ लिख देना है, प्लस में एक्स, बाहर में लॉग लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, फिर यहाँ पे है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर में, ये दूसरा वाला का देखिए 5वां से कनेक्शन है। तो इस प्रकार का अगर होगा तो डायरेक्ट आपको साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है, क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए होता है, ठीक है, डी एक्स ये वाला 1/2 ए लॉग इतना, और इसी में अगर रूट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाय ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या था, 1 में ए इंटू tan इनवर्स एक्स अपॉन में ए, उसी में अगर रूट लग जाएगा, ठीक है, उसी में रूट लग जाएगा, ये दोनों को देखिएगा ध्यान से, ये दोनों को ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो था सेम चीज़ है, ठीक है, यहाँ प्लस था तो प्लस, यहाँ माइनस था तो माइनस, ये वाला माइनस रहेगा तो सेम चीज़ लगा देना है, प्लस रहेगा तो यहाँ पे देख लीजिए जो यहाँ पे सेम लगा देना है, एक्स बाहर में लॉग लगा देना है, ठीक है। तो ये आपका 6 फार्मूला है जो एक्सरसाइज 7.4 में आपको काम आता ही रहेगा, और ऐसा नहीं है कि ये जो 6 बोले हैं यही सिर्फ जरूरी पड़ेगा, जो 7.1 में पढ़े, 7.2 में पढ़े, 7.3 में पढ़े, उसका भी आपको ज़रूरत पड़ने वाला है, ठीक है, उसका भी आपको ज़रूरी पड़ने वाला है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर अपॉन में x पे पावर 6 प्लस 1 dx, ये है हमारा एक्सरसाइज 7.4 का पहला क्वेश्चन, ठीक है, 7.4 का पहला क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिए, इसमें आपको एक भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ध्यान से अगर देखे होंगे एक चीज़ कॉमन क्या, कि सब में अगर हम ये कहें कि ये dx को यहाँ से हटा देते हैं, ये dx यहाँ से हटा रहे हैं, ठीक है, सब में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ 1 लगा देते हैं, यहाँ पे dx लगाते हैं, जो कि हमेशा हम लोग क्वेश्चन में लिखते हैं ना, यहाँ पे वही लगा रहे हैं, तब फिर बात करते हैं। तो सब में एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे, ये वाला फॉर्मूला में ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर देखिए कांस्टेंट टर्म के अलावे कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऊपर जब भी होगा कांस्टेंट टर्म के अलावे कुछ नहीं होना चाहिए, तब आपका ये वाला फॉर्मूला लागू होगा। अगर नहीं है तो फिर इसमें से आपको जरूरी नहीं पड़ने वाला है, तब फिर आप 7.3 तक जो बनाए हैं उसमें से याद कीजिए, उसमें से रिवीजन जो किया है वो वाला दिमाग यहाँ लगाना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देख लीजिए, हल है इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर अपॉन में x पे पावर 6 प्लस 1 dx।
तो पीछे वाला दिमाग हमको लगाना है, ठीक है, हमको दिमाग लगाना है। पीछे जो हम लोग 7.3 तक पढ़े हैं, इसको हम लोग इतना तो ज़रूर कर ही सकते हैं, x³ अपॉन में x³ का होल स्क्वायर प्लस 1। इतना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये बात बताइए। x³ का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना हम लोग निश्चित ही कर पाएंगे। x³ का होल स्क्वायर कर पाएंगे, क्योंकि x³ का होल स्क्वायर 3 दूना 6, x पे पावर 6 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये वाला फॉर्म में हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये वाला फॉर्म आ जाएगा तो फिर इसमें से कोई ना कोई फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि ये वाला फॉर्म लाने का मतलब है कि ऊपर में हमको कुछ नहीं चाहिए, तो ऊपर में 3x² है, यहाँ पे 3x² हटाना पड़ेगा। तो हम ये मान रहे हैं कि x³ बराबर t, तो इसका अगर हम DC करें तो क्या होगा, 3x² dx बराबर में dt, इम्प्लाई दैट dx बराबर dt अपॉन में 3x, ठीक है, dt अपॉन में 3x। इसलिए I बराबर ये हो गया 3x² अपॉन में x की जगह पे t माने हैं तो ये हो जाएगा t² प्लस में 1 इंटू dx के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, dt अपॉन में 3x²। ये 3x² कट जाएगा, तो बचा क्या हमारा 1 अपॉन में t² प्लस 1 dt। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी हम स्क्वायर कर लेते हैं। खोजिए कि 1 अपॉन में x² प्लस a², देखिए x² प्लस a², 3 नंबर लागू हो जाएगा, x² अपॉन a²। तो इसका इंटीग्रेशन क्या कहता है, यहाँ लिख देते हैं, इसका इंटीग्रेशन कहता है 1 अपॉन में a, तो a के जगह पे क्या है, ये a², a की जगह पे क्या है 1, tan इनवर्स x, तो x के जगह पे क्या है आपकी बारी t अपॉन में a की जगह पे क्या है 1 प्लस में एक कॉन्स्टेंट, तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 क्या एक ही होगा, तो ये रहा tan इनवर्स t प्लस में कॉन्स्टेंट, tan इनवर्स t का मान यहाँ से रख लीजिए, x³ प्लस में c, प्लस में c, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और एक चीज़ शेयर करना चाह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि सर 2 दिन से क्लास बंद थी, 2 दिन से कोई वीडियो नहीं आया, 2 दिन से कोई क्लास नहीं हो रहा था। एक्चुअली हुआ क्या कि सबको पता था कि रक्षाबंधन है, तो हम लोगों को जो विभाग से पहले से छुट्टी का कैलेंडर था उसके हिसाब से क्या था कि 30 तारीख को, ठीक है, 30 अगस्त को छुट्टी डिक्लेयर था, ठीक है, 30 अगस्त को छुट्टी डिक्लेयर था। तो ये हम मान के चल रहे थे कि 30 अगस्त को रक्षाबंधन है, तो 29 को शाम में फिर घर जाना पड़ता, बहन के यहाँ जाना पड़ता घर 30 अगस्त को। तो 30 अगस्त का हमने क्या किया, छुट्टी लगा दिया। लेकिन जब छुट्टी लगा के घर चला गया तो वहाँ से फिर विभाग से लेटर आता है कि नहीं, ये जो छुट्टी है वो कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है, छुट्टी कैंसिल कर दिया गया 30 तारीख को। 30 की जगह पे क्या किया गया, 31 को, क्या बोला गया, 31 को छुट्टी है, 31 को रक्षाबंधन के लिए 31 को छुट्टी है। तो अब हमने तो 29 को ही निकल गया 30 के लिए कि 30 को रक्षाबंधन है, ख़त्म करके फिर 31 को स्कूल आ जाएंगे। लेकिन पता चलता है कि घर जाके कि 30 कैंसिल हो गया, 31 को रक्षाबंधन है, ठीक है। तो अब कन्फ्यूजन हो गया कि अब 31 को क्या किया जाए, नहीं किया जाए। तो फिर शाम तक में फिर लेटर क्या आता है, लगभग 4:30-5 बजे के आसपास, कि ये 31 वाला भी छुट्टी कैंसिल है, ठीक है, ये छुट्टी जो है रद्द कर दिया गया है, ये छुट्टी जो है रद्द कर दिया गया है। इसलिए 29 तारीख को हम स्कूल से सीधा घर चले गए, इसलिए गांव में वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, थोड़ा दिक्कत हो जाता है। और पर्व त्यौहार का समय था तो घर में ढेर सारे आदमी भी आ गए थे। 29 को क्लास नहीं हो पाई, 30 रक्षाबंधन कह के नहीं हो पाया क्लास। आज 31 है, ठीक है, आज 31 है और आज हम क्लास कर रहे हैं आप लोगों के लिए। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि क्लास छुट्टी ना हो, ठीक है, छुट्टी कम से कम, क्लास जितना ज़्यादा हो सके और छुट्टी कम से कम हो, ये हम पूरा प्रयास करेंगे। और जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है 15 अगस्त 1947 को,
तब से लेकर के आज तक का इतिहास में कभी भी रक्षाबंधन की छुट्टी कैंसिल नहीं की गई थी। ये इतिहास है, रक्षाबंधन की छुट्टी कभी भी कैंसिल नहीं की गई थी। और ये कुछ दिन में जीके ना हो जाए कि कौन सा ऐसा राज्य है जो रक्षाबंधन की छुट्टी नहीं दी थी, तो वो राज्य आपका बिहार होगा। और विभाग की बात नहीं कर रहे हैं, बस ये शिक्षा विभाग की बात कर रहे हैं। शिक्षा विभाग में जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर के आज तक रक्षाबंधन की छुट्टी मिलती थी, ठीक है। और ये पहली बार होगा कि बिहार में ये रक्षाबंधन की छुट्टी नहीं देखे हैं। लगभग हमारी आयु 30 प्लस है, तो 30 साल में तो हमने खुद देखा है कि अपने गांव में जब भी मैं भी स्कूल जाता था तो रक्षाबंधन की छुट्टी निश्चित ही स्कूल में रहती थी। लेकिन पहली बार बिहार में ऐसा हुआ है कि ये रक्षाबंधन की छुट्टी नहीं मिला है, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया समय का यहाँ वहाँ, इसी वजह से 2 दिन क्लास नहीं हो पाया था। लेकिन आज से फिर क्लास सुचारू रूप से चलेगा, ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को परेशान नहीं होना है, जितना बता रहे हैं रिवीजन करते रहिए जितनी बार, ठीक है, जितनी बार बनाएंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से, ठीक है, क्योंकि 2 आपको डायरेक्ट यहाँ जो फॉर्मूला भी हम लोग डिस्कस किए हैं उस पर बनाना है, ठीक है। एक चीज़ और गौर से देखिएगा, जो हमने फॉर्मूला लिखा है, ये जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा होगा, जहाँ जहाँ x दिख रहा होगा सभी जगह ध्यान से देखिए। जहाँ जहाँ आपको 6 में x दिख रहा होगा, सभी x में कोई भी अंक कहीं नहीं लगा हुआ है। जो हम लोग गिनती की संख्या पढ़ते हैं वो वाला आपको अंक कहीं नहीं लगा हुआ होगा। इसका मतलब है कि अगर किसी क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे x के साथ 4 लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ साफ साफ कि आपको हर हाल में इस 4 को हटाना होगा, तभी आपका ये वाला 6 में से कोई फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि एक्स स्क्वायर को फ्री रखना है। कहीं भी देख लीजिए एक्स में कोई भी आपको डिजिट नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये एक्स में जो अंक है आपको वो हटाना पड़ेगा, ठीक है, वो क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो आई बराबर सबसे पहले dx अपॉन में है √1 + 4x²। तो हमने क्या बोला कि सबसे पहला काम क्या करना है, x को फ्री करना है डिजिट से। तो 4 को कॉमन जैसे ही लेंगे तो इसमें 4 क्या होगा, भाग लग जाएगा क्योंकि 4 कट जाएगा, प्लस अब यहाँ क्या बच जाएगा x² dx। और सबको पता है कि 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, तो 1/2 को बाहर कर दीजिए, ये हो गया dx अपॉन में √1/4 प्लस में x², इतना है। अब देखिए रूट लगा हुआ है, इसका मतलब इन तीनों में से तो हमको किसी को देखना ही नहीं है, क्योंकि रूट वाला हमारा यहाँ पर है, ठीक है, रूट वाला हमारा कहाँ है, ये तीनों में है, 4, 5, 6 में। उसमें भी पहले क्या है, पहले कांस्टेंट टर्म है, तो ए वाला कहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है, एक यहाँ है। अब देखिए एक्चुअली है क्या कि यहाँ प्लस है, तो प्लस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको आगे इसको पीछे। अब 2 + 3 कितना होगा 5, और 3 + 2 क्या होगा, इवन 5 होगा। तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि दोनों बराबर मान रख रहा है, इसलिए x + a कहिए या a + x कहिए, ठीक है, ज़्यादा आपको मतलब सेम चीज़ है। ये जो 6 नंबर देख रहे हैं x² + a², या इसी को कह लीजिए a² + x², ठीक है, इसमें ज़्यादा आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अगर आपकी मर्जी है कि ये वाला फॉर्मूला नहीं सर आप ये लिखा है, तो आप इसको 1/2 इंटीग्रेशन और dx अपॉन में √, हम ऐसे लिख ही सकते हैं ना, x² प्लस 1/4 है, 1 का स्क्वायर 1, 4 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए x² + a² वाला फॉर्मूला आ गया, तो इंटीग्रेशन क्या पता है, इंटीग्रेशन है कि log लगा देना है, x लगा दीजिए, नीचे जो है उतना ही, तो नीचे क्या है x² + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में एक कांस्टेंट टर्म। चलिए
तो इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, अगर चाहेंगे आप तो कर सकते हैं कि 1/2 log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस में कॉन्स्टेंट 1/2 log x प्लस, अब इसको करेंगे अगर हम लोग तो ये हो जाएगा रूट अंडर 4x स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में 4 प्लस में कांस्टेंट, तो 1/2 log x प्लस, अब देखिए 4 का वर्गमूल हम निकाल ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो रूट अंडर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस एक कांस्टेंट। और एक चीज़ कर सकते हैं हम लोग 1/2 log, इसका भी अगर हम जोड़ करना चाहें तो हो जाएगा 2x प्लस रूट अंडर 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस में कांस्टेंट। और हम कह सकते हैं इसको 2 को अगर हम बाहर करना चाहें तो हो जाएगा 1/4 log 2x प्लस रूट अंडर 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस में एक कांस्टेंट टर्म, ठीक है, प्लस में एक कांस्टेंट टर्म। एक मिनट एक चीज़ है, एक चीज़ मिस्टेक है, लॉग में है तो ये बाहर नहीं, ये सीधा बाहर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ मिस्टेक था, लॉग में हम ध्यान नहीं दिए, लॉग में ये हो गया 1/2। अब ये देखिए log m/n है, ठीक है, log m/n है, तो हम लोग इतना कर सकते हैं कि log, चलिए 1/2 को गुना करके, नहीं एक मिनट लिख ही देते, log 2x प्लस रूट अंडर 4x स्क्वायर प्लस 1 log m माइनस log n प्लस में कांस्टेंट। अब 1/2 को अंदर ले चल रहे हैं, 1/2 log 2x प्लस रूट अंडर 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 log 2 प्लस में एक कांस्टेंट टर्म, प्लस में एक कांस्टेंट टर्म, क्योंकि ध्यान नहीं दी, ये लॉग था, हम ध्यान नहीं दी इसलिए इसको बाहर कर दिए, ठीक है। log m/n है, m/n मतलब बट्टे में नहीं माइनस होगा, ठीक है, बट्टे में क्या होगा, माइनस होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो ध्यान, सबसे पहला काम क्वेश्चन जैसे ही देखेंगे सबसे पहला ध्यान क्या देना है, सबसे पहला ध्यान देना है कि क्या x के साथ कोई अंक भी है, सबसे पहली बात, क्या अंक x के साथ कोई अंक है, अगर है तो उसको पहले हटा लेना है, ठीक, उसको हटा लेना है। जब वो हट जाएगा तब ये आप देखिएगा कि ये जो आपको 6 फॉर्मूला लिख के दिए हैं, इस 6 में से किसी पे बैठ रहा है क्या, किसी का टर्म आपको दिख रहा है, अगर दिख रहा है उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, 1 अपॉन में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर रूट में तो नहीं है, रूट में तो नहीं है, ठीक है, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पहले क्वेश्चन एक बार देख लें, रूट में तो नहीं है, नहीं रूट में है, ठीक है, ये क्वेश्चन लिखने में ही मिस्टेक किए हैं, ये रूट में है, ठीक है, क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक था, ये रूट अंडर है, ठीक है, अंडर रूट है 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको हम एक चीज़ और कर सकते हैं, कहिएगा क्या कर सकते हैं, तो इसमें अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है, देखिए माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 dx, तो देखिए माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस में बदल जाएगा, तो हमारे लिए सीधा हो रहा है और कुछ नहीं है, ज़्यादा अंतर कुछ नहीं, dx, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है कि log इंटू एक्स प्लस रूट अंडर उतना ही x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में एक कांस्टेंट टर्म,
ठीक है, प्लस में एक कांस्टेंट टर्म, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब अगर ये माइनस, देखिए माइनस कॉमन क्यों लिए, अब देखिए इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से मतलब समझने का प्रयास करते हैं। ये रहा डी एक्स अपोन में है रूट अंडर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। हम तो ऐसे हम कह सकते हैं ना कि माना 2 माइनस एक्स बराबर में टी, इम्प्लाई दैट तो कांस्टेंट टर्म का 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस डी एक्स बराबर में डी टी, माइनस को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा डी एक्स बराबर में माइनस डी टी, ठीक है। तो आई बराबर हम लिख सकते हैं, क्योंकि डी एक्स की जगह पे माइनस लगाना है, डी टी अपॉन में रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस में 1 स्क्वायर, ये बाहर माइनस कर दिए, ये हो गया डी टी अपॉन में रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्म पे आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं कि लॉग टी प्लस, ठीक है, टी प्लस रूट अंडर में टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस में कांस्टेंट, ठीक है। तो टी का मान हम लोग रखेंगे, ठीक है, टी का मान हम लोग रखेंगे, तो टी का मान क्या हो जाएगा माइनस लॉग टी का मान होगा 2 माइनस एक्स प्लस में रूट अंडर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 6। ये देखिए माइनस है तो माइनस को हटाने के लिए बट्टे करना पड़ेगा, इसीलिए इस मतलब समस्या से हटने के लिए हम लोग क्या किए कि यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए, ठीक है, स्क्वायर था तो हट गया, ठीक है। तो यहाँ x के जगह पर हमारा क्या है, अब यहाँ देखिए ध्यान से देखिए x की जगह पर क्या है x माइनस 2 ना, तो विन लिखेंगे x माइनस 2 तब ना प्लस, ठीक है, x माइनस 2, क्योंकि x की जगह पे हमारा क्या है x माइनस 2 है, तो इसलिए यहाँ पे x माइनस 2 प्लस रूट अंडर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 1, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव के लिए तैयारी करके रखना है, ठीक है, क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव के लिए तैयारी करके आपको रखना है, ये 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है आई बराबर 1 अपॉन रूट अंडर 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो हमने क्या बोला था, सबसे पहले क्या करना है कि x के साथ जो भी अंक लगा हुआ है उसको क्या करना है, हटाना है, क्योंकि हमारा जितना भी फॉर्मूला कहीं भी x में कोई भी अंक लगा हुआ नहीं रहता है, इसलिए जहाँ भी हमको जो चीज़ दिख रहा है उसको हटाना है, ठीक है। तो क्या करते हैं 25 जो है इसको कॉमन निकाल लेते हैं, इसका मतलब इसमें भाग लगेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो 25 का वर्गमूल तो पता है 1/5, तो 1/5 को डायरेक्ट हम बाहर कर रहे हैं, 1 अपॉन रूट अंडर हो गया 9 अपॉन में 25 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अब हम इसको इतना तो कर ही सकते हैं ना, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 9 का वर्गमूल होता है 3, 25 का होता है 5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब फॉर्मूला खोजना है कि 1 अपॉन में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट वाला, तो रूट वाला यहाँ 3 है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ दिख रहा हो, ए स्क्वायर माइनस एक्स, फॉर्मूला क्या होता है, ये 1/2 बाहर में है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए का मान कितना है 3/5, 3/5 प्लस में कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो ये हो गया, 5 को ऊपर लेके चल जाइए, हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 5x बाय में 3 प्लस में कांस्टेंट टर्म। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, ये हो गया आपका
क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, बिल्कुल इजी है। फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो आपको दिक्कत कहीं नहीं होगा, बिल्कुल इजी होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर फॉर्मूला याद है बिल्कुल इजी, आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं या रोक के लिख सकते हैं, जैसे भी सुविधा हो आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 3x बट्टे में 1 + 2x टू द पावर 4। तो I बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ 3x अपॉन में 1 + 2x टू द पावर 4 dx। तो सबसे पहला काम क्या है, हमने क्या बोला कि सबसे पहला काम x के साथ जो भी अंक है, x के साथ जो भी अंक है उसको निकाल करके बाहर करना है। तो ये हो गया 3x अपॉन में 2 कॉमन लीजिए तो हो जाएगा 1/2 प्लस x पे पावर 4 dx। ठीक है, x पे पावर 4 dx हो जाएगा। ठीक है, इतना कंप्लीट है। अब देखिए 3 और 2 दोनों मतलब कांस्टेंट टर्म है, उसको बाहर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3/2x अपॉन में 1/2। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 इसका मतलब है कि √2 का होल स्क्वायर करेंगे हम लोग तो हमारा 2 आ जाएगा, प्लस अब x टू दी पावर 4 है, इसका मतलब x स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा x टू दी पावर 4 हो जाएगा। तो हमको देखिए इसमें से कोई फर्क, क्योंकि ऊपर क्या है हमारा एक के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो हमको पहले इसको हटाने का प्रयास करना है। तो हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि x स्क्वायर बराबर हम लोग t मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 पावर साइड में एक कम पावर और x का dx बराबर में dt, इम्प्लाई दैट dx बराबर dt अपॉन में 2x, dt अपॉन में 2x। इसलिए I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा आपका 3/2 x अपॉन में 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की जगह पे t तो t स्क्वायर और dx की जगह पे क्या लिख सकते हैं dt अपॉन में 2x। x से x को काट दीजिए, 2 को बाहर कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर dt। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कहिए या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कहिए, फॉर्मूला क्या लगेगा ये वाला। तो 3/4 इंटू 1/a, तो a की जगह पे है 1/√2 tan इनवर्स x की जगह पे है t अपॉन में a, तो 1/√2 प्लस में एक कांस्टेंट तो हो गया 3/4, ये चला जाएगा ऊपर तो हो गया √2 tan इनवर्स t का मान यहाँ से रख लीजिए, ये हो गया x स्क्वायर अपॉन में 1/√2 प्लस में एक कांस्टेंट टर्म, अब √2 भी ऊपर चला जाएगा, ये हो गया 3/4 इंटू √2 tan इनवर्स √2 x स्क्वायर प्लस में एक कांस्टेंट टर्म। ठीक है, प्लस में एक कांस्टेंट टर्म। अब देखिए ये √2 को हम कटा सकते हैं, बोलिए कैसे। 3/4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये है आपका √2 tan इनवर्स √2 x स्क्वायर प्लस में कांस्टेंट। अब देखिए अभी यहाँ देखिए 2 को क्या लिखे थे √2 × √2, तो 3/2 इंटू 2 को लिख सकते हैं √2 × √2 और यहाँ पे गुना क्या है √2 tan इनवर्स 2√2 x स्क्वायर प्लस में कांस्टेंट, एक √2 से √2 काट दीजिए तो हो गया 3/2√2 इंटू tan इनवर्स √2 x स्क्वायर प्लस में एक कांस्टेंट टर्म।
ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5, ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो अभी तक मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अगर होगी तो मैसेज ज़रूर से ज़रूर करेंगे, कमेंट ज़रूर से ज़रूर करेंगे, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट भी करेंगे आपको कैसा लग रहा है, ताकि कमेंट पढ़ने के बाद ये पता चल पाए कि हमने जो आपके लिए काम कर रहे हैं क्या वो अच्छा है या बुरा है। आपको जैसा लग रहा होगा आप वो निश्चित कमेंट्स करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। आज का क्लास यहाँ ख़त्म होता है, कल फिर मिलते हैं इसी समय पे।